हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, आज श्री राधा अष्टमी है। शक्ति स्वरूपा कृष्ण की प्रिया श्री राधा जी का आज प्राकट्य उत्सव है। राधा जी को वृषभान दुलारी कहते हैं। उनके पिता गोप वृषभान थे बरसाने में, और उनकी माता का नाम कीर्ति था। ये जितने भी पुराणों में देखें, जितने भी पौराणिक पात्र हैं, सबका प्रभु जी किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म से संबंध रहा है। यदि हम पुराणों को, श्रीमद् भागवत को, श्री गीता जी को, इन सबको माने तो हम ये तो तय है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ये शरीर बदलता है, यात्रा चलती रहती है। ये जीवात्मा उस परब्रह्म परमेश्वर से निकलती है और कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर यात्रा बढ़ती रहती है। शरीर केवल बदलता है। और जितने भी अवतार अवतरित होते हैं, उनकी भी कहानियों में, कथाओं में आप देखिए पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध रहा है। श्री राधा जी के माता और पिता का भी संबंध ऐसा ही रहा है। पूर्व जन्म में प्राचीन समय में कोई राजा नृग थे, उनका पुत्र हुआ सुचंद, ईश्वरीय अंश थे उसमें, और आदि पितरों के कन्याएं हुई 3। उसमें एक का नाम था कलावती। समय आगे बढ़ा तो राजकुमार सुचंद से कलावती का विवाह हो गया। और जैसे कि अधिकतर इस तरह की कथाओं में आपको बताया भी गया है कि दोनों संतान प्राप्ति के लिए वन में जाकर तप करने लगे। राजा दशरथ ने भी तप किया, और भी राजाओं ने तप किया। आपको ये कहानियां सब पता है। इन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या की, और करते करते दोनों को वर्षों बीत गए और उन्हें बोध हो गया अपने आत्म स्वरूप का। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोलो क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, अब कोई कामना शेष नहीं है। जिस पुत्र की आकांक्षा लेकर हम यहां आए थे, अब वो समाप्त हो गई है। हमने अपने स्वरूप को जान लिया है और आप हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जो तुम्हारे पुण्य कर्म है उसका तो तुम्हें फल मिलेगा ही, तो तुम दोनों अभी स्वर्ग चलो। अब अपना शेष जीवन स्वर्ग में व्यतीत करना। कालांतर में, द्वापर के अंत में तुम्हारा पुनः इस पृथ्वी पर जन्म होगा। तब कृष्ण की प्रिया श्री राधा शक्ति स्वरूपा तुम्हारे पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। दोनों ने स्वर्ग का सुख भोगा। प्रभु जी, हमने आपको पहले भी बताया है कि ये स्वर्ग हमारे इसी सौरमंडल में जो अलग अलग लोक हैं, उसमें एक स्वर्ग लोक भी है। और वैसे तो स्वर्ग नरक सब यहां है, इसके बारे में अलग से चर्चा हो तो ठीक है। जब हम कहते हैं कि ये गर्भ है, नरक है, और जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनको 9 महीने उस गर्भ में नहीं रहना होता,
जैसे ही गर्भ बाहर आता है और वो उसमें प्रविष्ट हो जाती है, तब तक वो माता के तत्व से उसका विस्तार होता है, पोषण होता है। और स्वर्ग में प्रभु जी आप केवल पुण्य फल की प्राप्ति तक जाते हैं, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। उसके बाद कह देते हैं जाओ, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, छुट्टियां खत्म हो गई, वापस जाओ इस पृथ्वी लोक में, इस मायावी संसार में। ऐसा ही होता है। और इस मायावी संसार में रहकर ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, उसका बोध हो सकता है। इसीलिए देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए। और जब भगवान अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर, तो देवताओं से कहते हैं चलो तुम जाओ, जन्म लो वहां पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने के बाद ही उन्हें परब्रह्म के दर्शन होते हैं, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है। तो हम और आप इस पृथ्वी पर हैं, धन्य हैं प्रभु जी। सब कुछ ही हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं किसी भी स्वरूप में। जब समय आया भगवान के अवतरण का, तो उन्होंने देव आत्माओं को भेज दिया कि जाओ ब्रज में गोप और गोपियों के रूप में, और शक्ति के रूप में श्री राधा जी को। पहले शक्ति आई, उसके बाद शिव स्वरूप कृष्ण आए। शक्ति और शिव ही तो है। तो गोप जो वृषभान है, उनके यहाँ राधा जी का अवतरण हुआ। यहां भी गर्भ से नहीं हुआ प्रभु जी। जो अवतारी पुरुष होते हैं वो अवतार लेते हैं, और चूंकि इस परंपरा का निर्वाह होता रहे, इसलिए गर्भ तो केवल एक बहाना होता है, माध्यम होता है। कीर्ति जब गर्भवती हुई तो वायु ने उनके गर्भ में आकार ले लिया। 9 महीने तक वायु ही रही उनके गर्भ में, और लोगों ने कहा गर्भवती हो गई है, अब संतान होगा। और जिस दिन उनका अवतरण हुआ, उस दिन उस कक्ष में एक ज्योति स्वरूप, पूरे कक्ष में एक ज्योति के दर्शन किए सबने। और जब तेज प्रकाश होता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, तो क्षण भर के लिए वो ज्योति पूरे कमरे में प्रकाशित हो गई। और जब वो ज्योति विलीन हुई तो लोगों ने देखा कि कीर्ति के कन्या जन्म लिया श्री राधा ने। तो श्री राधा शक्ति है प्रभु जी। कृष्ण और राधा एक ही हैं, शक्ति एक ही है, तत्व एक ही है, रूप अलग अलग हैं। कहा भी है ना कि 2 रूप एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान, याको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। एक ही तत्व है, उसके ही 2 स्वरूप हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण। तो श्री राधा का आज प्राकट्य दिवस है, उत्सव है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं पूरे देश में, ब्रज में विशेषकर, ऐसे ही आज राधाष्टमी, श्री राधा का जन्म। श्री ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है, राधे वाराध्वेत मया और ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जगमोहनम। मैं राधा शक्ति हूं और मेरा ही पुरुष स्वरूप गोपिकाओं का मनमोहन श्री कृष्ण है। तो राधा और श्री कृष्ण एक ही है प्रभु जी। प्रभु जी, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। जोई राधा सोई कृष्ण है, जोई राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान। एक आह्लादन शक्ति है और शक्तिमान एक जान। आह्लादकारी शक्ति है राधा।
और वो शक्तिमान है श्री कृष्ण। प्रभु जी श्री राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन हमारा तो आज राधा अष्टमी पर आपसे यही निवेदन है कि दोनों एक ही तत्व है और वो तत्व हमारे आपके सबके अंदर विराजित है। उसे विलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। पहचानने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। जब राधा जी ने कृष्ण से पूछा, जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे वृंदावन से अपनी और लीला का विस्तार देने मामा कंस के बुलावे पर, तो श्री राधा ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, आप जा रहे हैं, अब आपके वियोग में हम कैसे रहेंगे। तब कृष्ण ने कहा कि वियोग तो जब होता है जब कोई दो तत्व होते हैं। जब दो होते हैं तभी तो वियोग होता है। एक का वियोग हो रहा है, एक वियोगी। उन्होंने कहा यहां तो एक ही तत्व है। उसी तरह जिस तरह दूध में धवलता, सफेद रंग, अब दूध से सफेद रंग को आप कैसे अलग करेंगे? एक ही है ना, धवलता और दूध, अग्नि और ऊर्जा, उसकी दाह प्रकृति, पृथ्वी और गंध कैसे अलग करेंगे? ये तो एक ही तत्व है प्रभु जी। यही चित्त शक्ति है, यही चेतना है और यही चेतना हम सब के अंदर विराजित है प्रभु जी। और उसी चेतना का जब विस्तार होता है, जब बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, तब सच्चित आनंद की अनुभूति होती है। सच्चिदानंद यही है। चेतना का जैसे जैसे विस्तार होता है हम उस सच्चिदानंद के करीब होते हैं प्रभु जी। लेकिन एक माया शक्ति का आवरण होता है जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे ही हमारे अंदर विराजित उस सच्चित आनंद, सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। हमारे सबके अंदर विराजित है वह चेतना शक्ति प्रभु जी, और प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है। प्रेम से ही हम अपने आप को भी देख सकते हैं। और आप सबके अंदर उस शिव और शक्ति तत्व को अगर हमें देखना है, महसूस करना है, तो प्रेम की भाषा से देखना पड़ेगा, प्रेम की भाषा को समझना पड़ेगा। मुस्कान उसका पहला प्रतीक है। हम कुछ लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना, तो कोई हमें बहुत पसंद है, उसको हम पसंद है, हम उसकी तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, सब लोग खड़े एकदम से बातें नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कुराहट प्रेम का प्रतीक है। कभी देखना आप अपने लोगों के बीच में, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार है और दूसरा परिवार भी है और कोई उसमें आपका प्रेमी है, वो है, तो आप एकदम से बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं तो क्या करते हैं, नजरें मिलती हैं और मुस्कुराहट से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर प्रभु जी वो चित्त शक्ति आनंदमय है। आह्लादित मन करना है, हर स्थिति में आनंदित रहना है, खुश रहकर सबको खुश रखना है। प्रेम के उस विराट स्वरूप को समझना है। आज एक और दिन है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। आज महिला समानता दिवस है, अंतरराष्ट्रीय। बहुत सारे महिलाओं को लेकर दिवस है ना, महिला अधिकार दिवस है और है। आज महिला समानता दिवस है। शिव और शक्ति एक हैं, महिला और पुरुष एक हैं, समानता। और हमारे कारणों से कालांतर में अगर विषमता आ गई है
तो उस विषमता को दूर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समान समझें, उस दृष्टि को डेवलप करें। प्रभु जी अगर आज देखें तो वर्ष में हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। कभी आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा, हर दिन कोई ना कोई विशेष दिवस होता है। और ये सभी दिवस मनाने की परंपरा, उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा, के हर दिन को उत्सव के रूप में मनाएं, इसलिए कोई ना कोई दिवस होता है। और ये सब बाहर से आया है, यूरोप से आया है। अमेरिका में बहुत असमानता थी महिला और पुरुष की। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। शताब्दियों पहले उन्हें वस्तु समझा जाता था। 50 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, मुझे लगता है शायद आज से 100 वर्ष पहले, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तब से शुरू हो गया इस समानता, महिला समानता दिवस, जिसे हम मनाते हैं, आज है। लेकिन प्रभु जी, हमारे यहां तो प्राचीन परंपरा से समानता थी। देख लीजिए, बहुत प्राचीन समय से समानता नहीं थी। शक्ति को शिव के ऊपर माना जाता था। किसी रूप में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं थी प्रभु जी। बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, क्षमा, करुणा, प्रेम, दया की प्रतिमूर्ति थी ये आदिशक्ति। गार्गी, मैत्रेयी, द्रौपदी, राधा, कितने नाम हैं। प्राचीन समय में इनकी प्रधानता थी, इनका सम्मान था हमारे यहां। हमें आपको तो बहुत गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत में हमारा जन्म हुआ है जहां महिलाओं का वो सम्मान होता था। कालांतर में धीरे धीरे समय बदला, और जब अन्य लोग यहां आए, उनका आधिपत्य हुआ, धीरे 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 मध्यकाल में स्थिति ऐसे हो गई। प्राचीन समय में देखें प्रभु जी, तो शिक्षा का बहुत प्रसार था। बौद्धिकता थी महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और मध्यकाल में जब लोगों का आधिपत्य हुआ, और अन्य जो भी कुछ हुआ, उनको शब्दों में नहीं कहना चाहता, और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और जब किसी को शिक्षा से वंचित कर देते हैं तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है। दूसरा आधिपत्य करने लगता है, आधिपत्य दिखाने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं की वो स्थिति आई और कुप्रथाओं ने जन्म लिया। इसीलिए, और जैसे जैसे हम शिक्षित हो रहे हैं, फिर हम समानता पे आते जा रहे हैं। हमें वहां की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन संघर्ष तो हो रहा है, हमारे अंदर संघर्ष हो रहा है, स्त्री के अंदर संघर्ष हो रहा है। हम पुरुष से किसी तरह कम नहीं है, फिर यह असमानता क्यों? शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, हम समानता पे बढ़ते जा रहे हैं। और पुरुष भी अपनी उस जो संकुचित जो खिड़की बनाई हुई है ना, धीरे धीरे उससे विस्तार कर रहा है। कितनी महिलाएं हैं देखिए, उन्होंने संघर्ष किया तब प्राप्ति की। सहनशीलता स्त्री का एक विशेष गुण है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। शुरू में ही अगर आप अपनी बात रख दें, शुरू में ही अगर आप अपना विरोध दर्ज करा दें, तो स्थिति इतनी विषम नहीं होगी जो आजकल घर परिवारों में हो रही है। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं आज के उसमें, जहां महिलाएं पुरुषों से बराबर, पुरुषों से और उच्च पद को प्राप्त हुई हैं। सुधा चंद्रन का तो अभी हाल का एक बहुत घटना मुझे प्रेरित करती है। इन्फोसिस की हेड रही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो टाटा की एक वैकेंसी निकली थी।
उन्होंने कहा उसके लिए अप्लाई करें, तो उसके अंत में नीचे लिखा था यहां महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। उन्होंने पढ़ा तो उनके अंदर का जाग गया स्त्रीत्व, शिक्षित थी। उन्होंने कहा ये क्या है, महिलाएं क्यों नहीं अप्लाई कर सकती। उन्होंने टाटा के हेड को एक पत्र लिखा, यह असमानता है, मेरी शिक्षा किसी भी पुरुष से कम नहीं है, मेरिट में आया है मेरा नाम, और मैं रोजगार की तलाश में हूं। मैंने आपका विज्ञापन देखा, उसमें लिखा है महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूं कि असमानता है। अब वो समय नहीं है मध्यकाल का, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, अपनी सोच को विस्तार देना चाहिए। अपनी बात कह के वो शांत हो गई, चुप हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो और तैयारियां करने लगी। कुछ दिन प्रभु जी बाद उनके पास पत्र आया, आपका पत्र मिला, हमने वो हटा दिया, उसमें अमेंड कर दिया है, आप उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने किया और टाटा मोटर्स में उनको पहली नौकरी मिली। सुधा चंद्रन को आप सब लोग जानते हैं। तो कभी कैसी ऐसी बात हो, आज भी हम देखते हैं अपने घर परिवार में हमारी माताएं कैसा जीवन जी रही हैं। प्रभु जी सब नहीं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में जी रही हैं, सारे प्रयास करने के बाद भी उन्हें लगता है कि जीवन से मुक्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी संघर्ष कर रही हैं। सहनशीलता है उनके अंदर, लेकिन बहुत सारे उसका कारण हम खुद हैं। हम शुरू में उसका विरोध नहीं कर पाते, हम शुरू में सामंजस्य नहीं कर पाते, हम शुरू में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाते। संकोच हमारी प्रवृत्ति है, कभी संकोच की वजह से, कभी पति के प्रेम की वजह से, कभी नए घर में गए हैं, नया नया है, इस कारण से प्रतिकूल परिस्थिति को, विषम परिस्थितियों को हम सहने की कोशिश करते हैं, और जब असहनीय हो जाती है तब प्रभु जी देर हो जाती है। फिर जब हम उसका सामना करते हैं तो वो विद्वेष कहलाता है, विरोध कहलाता है, और स्थितियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन अगर समय रहते हम अपनी बात को अपने सामने रख दें, प्रेम के साथ उसे दूर करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि उसका समाधान हो सकता है। समस्या जहां होती है वहीं समाधान होता है। हमारी समस्या अगर है तो समाधान भी है हमारे ही पास, हमें समय रहते उसका उपयोग करना चाहिए। सेवा, दया, धर्म, करुणा, ममता, वात्सल्य, कितने गुण हैं हमारी मातृशक्ति में। मैंने कहीं पढ़ा है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुष से कमजोर होती हैं, बौद्धिक रूप से बराबरी कर रही हैं, इसलिए विषमता है। प्रभु जी हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। विचार करके देखें, महिला कहां शारीरिक रूप से कमजोर होती है? शक्ति है, उस शक्ति से ही हमारा स्वरूप है, उस शक्ति से ही शिवत्व है। और आप जो कमजोरी की बात करते हैं, प्रभु जी मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं अपने प्रभु लोगों से, कभी आपने मात्र उस शक्ति का दर्द जाना है? आप उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। सहना तो बहुत अलग बात है। जब कोई मां बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में धारण करती है, एक एक दिन उसका कैसे निकलता है वही जानती है। प्रेम में रहती है, आनंद में रहती है। मैं सृजन का स्वरूप हूं, मैं सृजन का माध्यम हूं, मैं किसी को इस पृथ्वी पर लाने का निमित्त बनी हूं। और जब प्रभु जी प्रसव होता है
उस वेदना की आप कभी कल्पना कीजिए। मृत्यु से भी अधिक वेदना होती है उन क्षणों में, और उसे लगता है कि ये तो, इससे तो मृत्यु अच्छी है, कभी अब दोबारा किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। मां के मन में उस समय उस वेदना में वो विचार आता है। प्रभु याद करती है वो, इस बार किसी तरह मुझे इस वेदना से मुक्ति कर दो, आगे कभी ऐसा मुझे नहीं करना है। असह्य वेदना, हमारे प्रभु जी लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते किस रूप में शिशु का जन्म होता है, मृत्यु के समान उस वेदना से। और जैसे ही उस वेदना से मुक्ति होती है, एक आकार बाहर आता है और उसका सारी वेदना क्षण भर में प्रेममय हो जाती है, तुरंत प्रेममय हो जाती है। ऐसा कभी आपने देखा है कहीं? आपको कोई बहुत चोट लगती है, धीरे धीरे आप उससे उबरते हैं। कोई बहुत कष्ट होता है, धीरे धीरे आप उबरते हैं। कोई बहुत दर्द होता है, दवा लेते हैं, धीरे धीरे उससे उबरते हैं। लेकिन यहां जब हमारी मातृशक्ति किसी को जन्म देती है, अथाह वेदना, असीम वेदना, और जैसे ही क्षण होता, जैसे ही क्षण में वो जन्म होता है और वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, भूल जाती है सारी वेदना, दर्द प्रेम में हो जाता है, प्रसन्न हो जाती है, आह्लादित हो जाती है। और जब दृष्टि डालती है उस पर कि ये मेरा स्वरूप है, उसका प्यार उमड़ता है, वात्सल्य उमड़ता है, जिसके कारण उसको दर्द हुआ, उसको वो कितने प्रेममय उससे उसको आत्मसात करती है। कहां से कमजोर है? हम अपने आप को जरा चिंतन करके देखें, आत्मचिंतन करके देखें। अगर पति हैं तो पत्नी के उस स्वरूप का, उस स्थिति का चिंतन करके देखें, मां की उस स्थिति का चिंतन करके देखें। कोई माता मृत्यु से अधिक वेदना सहकर अपनी संतान को जन्म देती है। मृत्यु से अधिक इसलिए कहा कि जब जीव की मृत्यु होती है ना, तब घुटन महसूस होती है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होती है। जब यहां बताया था आपको, एंटीना है सूक्ष्म, इस शरीर से जब अलग हो जाता है तो हमारा सबसे पहले विशुद्ध चक्र बंद होता है, श्वास का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। और जब हमारा ये विशुद्ध चक्र बंद होता है तो जो अंतिम श्वास हमारे अंदर आती है, वो पूरे शरीर की शक्ति को संचित करके यहां इकट्ठा हो जाती है, हृदय आकाश में, हृदय चक्र में। तब घुटन होती है, दम घुटता है, पूरे जीवन का जो भी कुछ हुआ होता है सब पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है। और उसी समय हमारी दृष्टि शक्ति कम हो जाती है, आज्ञा चक्र हमारा गौड़ हो जाता है। तब क्या होता है कि हम गफलत में रहते हैं कुछ समय के लिए, और जब आप गफलत में होते हैं तो उस दर्द को, उस कष्ट को, उस दम घुटने वाली स्थिति को ज्यादा महसूस नहीं करते क्षण भर के लिए। लेकिन माता जब अपने संतान को जन्म देती है, कितने लंबे समय तक वो दर्द रहता है, मिनटों से लेके घंटों तक असह्य वेदना। तब संतान का जन्म होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, और तब भी वो देखो अपने रक्त से निर्मित आहार आपको देती है, चलना सिखाती है, खड़े होना सिखाती है। और जब हम पैरों पर खड़े हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। और कुछ अच्छी स्थिति पे पहुंच जाए तो क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? मैंने जो कुछ किया अपने ज्ञान से किया, अपनी शक्ति से किया। माता पिता के सामने जब संतान इस तरह की बातें करती हैं, प्रभु जी कभी सोचकर देखना, चिंतन करके देखना कि मेरा जन्म जब हुआ होगा, जब मैं इस संसार में आया हूंगा, तब मेरी माँ को कितनी वेदना हुई होगी। उस ऋण से इस पूरे जीवन में हम ऋणी नहीं हो सकते प्रभु जी।
कहा है ना, मैं अपनी गीत में भी बताता हूं, जीवन की पहली गुरु माँ है, जीवन की पहली गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना, कसकर कभी पकड़ ढीली कर, हमें सिखाती गिरकर उठना, और पैरों पर जब लगो दौड़ने, उस गुरु माँ को भूल न जाना, और गुरु माँ के चरणों में शीश झुके जब, याद मुझे तुम तब करना, याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा, तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। ये है प्रभु जी। जितने लोग भी आज इस संवाद को देखेंगे, किसी एक का भी परिवर्तन हो गया, किसी एक माँ का भी, किसी एक मातृशक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, किसी एक पुत्र का हृदय परिवर्तन हो गया, किसी एक प्रभु का हृदय परिवर्तन हो गया, बस उद्देश्य पूर्ण हो गया। दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, ये सब गुण हैं, लेकिन वो कहा है ना कि चित्त शक्ति के साथ, चेतना के साथ माया भी है प्रभु जी, माया का आवरण है। और माया के आवरण के, माया के वशीभूत होकर लाइट चली जाती है यहां ना, तो अंधेरा सा हो जाता है। कल भी वीडियो में अंधेरा ही था। तो प्रभु जी, इस माया के वशीभूत होकर हम उसको समझ नहीं पाते, सही समय पर अपने उन गुणों का प्रयोग नहीं कर पाते, इसीलिए विषम परिस्थितियां होती हैं। तब क्या होना चाहिए ऐसी विषम परिस्थितियों में? आज के दिन प्रभु जी होना ये चाहिए कि हम क्षमा, प्रेम और सेवा, इनको हमेशा यहां रखें। मैं देखता हूं बहुत सी महिलाओं की परेशानी का कारण होता है कि अतीत में जब वो किसी घर में जाती हैं या अपने ही घर में शुरू में कुछ कह नहीं पाती, स्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं, लेकिन उनके अवचेतन में वो फीड होता रहता है। लेकिन स्थितियां तो बदलती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। कभी उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अपने पति से, अपनी सास से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से। उस समय वो नहीं उसको व्यक्त कर पाई। शुरू में ही हमें सुलझा लेना चाहिए। जब नरम होती हैं चीजें तब उसको शेप दी जा सकती है, जब कठोर हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बाद में जब वो उन स्थितियों से ऊपर हो जाती है, समय बदल जाता है, तो उनके मन में वो चीजें रहती हैं, और रहती हैं तब द्वेष पैदा होता है, और द्वेष पैदा होने से ईर्ष्या होती है, हम उससे निकाल नहीं पाते। अब हम सुखी हैं, लेकिन हम उस सुखी को महसूस नहीं कर पाते उन लोगों को देखकर, उन लोगों के साथ रहकर। मैंने बहुत सहा है, समय था आपका प्रभु जी, आपका प्रारब्ध था, अभी तो अच्छा है, डिलीट बटन ऑन कर दो। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से, हमेशा अपना डिलीट बटन ऑन रखें। वैमनस्य ना करें, पति से हो, सास से हो, ननद से हो, माता से हो, पड़ोसियों से हो, किसी से भी हो। जो हो गया वो बीत गया, वो बीती ताहे विसार के, आगे की सुध ले। अभी देखो वर्तमान में क्या है। अगर वर्तमान में भी वही है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने उन जो आपके अंदर जो प्रभु ने वो दी है चेतना शक्ति, उस माया के आवरण को हटा के देखो, आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं विषमता। जो नारी संतान को जन्म देने की उस दुखद वेदना को महसूस कर सकती है, उसके लिए सब दुख क्या है?
डिलीट बटन ऑन कर दो प्रभु जी। अभी कुछ दिन पहले ही तो क्षमा पर्व था जैन संप्रदाय का, जैन धर्म का। क्षमा पर्व में क्या होता है प्रभु, इस पूरे वर्ष में मेरे जाने अनजाने मुझसे कुछ भी हुआ है, कोई अपराध हुआ है, जाने अनजाने कोई गलती हुआ है, आपके प्रति मैंने कोई भाव रखा हो, उस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये भाव हमें हर दिन रखना चाहिए प्रभु जी। हर सुबह जब उठें वही प्रार्थना करें, प्रभु जी कल दिन भर, रात में सोते समय प्रार्थना करें, प्रभु जी आज दिन भर जाने अनजाने कुछ हुआ हो, जो भी हुआ हो, मुझसे किसी ने अन्याय किया है, उन्हें प्रभु क्षमा करें और मुझे शक्ति दें कि मैं नई तरीके से नया जीवन कल से शुरू करूं। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए प्रभु जी। तो जो लोग घर परिवार में विषम स्थितियों में हैं, परिस्थितियों में हैं, वो देखें उस माया के उस आवरण से अपनी चश्मे की दृष्टि बदल के, दोनों शिव और शक्ति कि घर में ऐसी विषम परिस्थितियां क्यों हैं। हालांकि शुरू में ही हमें उस पर ठीक कर लेना चाहिए, नहीं हुई तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बैठे विचार करें, देखें कैसे उसमें प्रेम का रस घोल सकते हैं, कैसे उसको डाइल्यूट कर सकते हैं प्रेम से, सेवा से, क्षमा से। ये तीन चीजों का विस्तार कर ले तो सच्चित आनंद तक पहुंच जाएंगे प्रभु जी। आज नहीं तो कल, आज ही जाग जाइए, अभी इसी समय उस राधा तत्व को जानिए, उस प्रेम की आह्लादित शक्ति को जानिए और जो आपके सामने है उसको कृष्ण स्वरूप में जानिए। एक ही तो है, जो आप हैं वही तो वह है। ऐसा करें प्रभु जी, आनंद लें जीवन का।